और अलग अलग अंगों के अलग अलग कार्य होते हैं और सबको करना है, कोई निष्क्रिय नहीं रहे, नहीं तो सारी देह किसी न किसी प्रकार के कष्ट में रहती है। आज की आवश्यकता है हम में से प्रत्येक जन परमेश्वर के इन आत्मिक वरदानों से भर जाए और हर एक जन काम करने लगे। तीसरी बात जो आत्मिक वरदानों के विषय में है और जिससे हम लोगों को अनजान नहीं रहना चाहिए वो ये है कि गिफ्ट्स आर न्यूमरस। वरदान अनेक हैं, वरदान बहुत सारे हैं। रोमियो की पत्री में हम देखें अगर 12वें अध्याय में, तो वहां पर जो सूची है उसमें वरदानों में हम 7 खास बातें पाते हैं। उसी तरह से पहला कुरिन्थी और उसके 12वें अध्याय में अगर हम देखें तो वहां पर 9 वरदान पाए जाते हैं। इफिसियों के 4थे अध्याय में हम देखेंगे तो वहां पर 5 वरदानों की सूची मिलती है। इन सूचियों में अगर गौर करें तो कुछ नाम इसमें और उसमें सब मिलकर के पाए जाते हैं, कुछ दोहराए गए हुए हैं। और फिर भी अगर आप निकालने के लिए बैठे तो मैंने देखा है कुछ लोगों ने 9 की सूची बनाई है, 9 आत्मिक वरदानों की, और कुछ लोगों ने तो 19 आत्मिक वरदानों की भी सूची बनाई है। परंतु मैं व्यक्तिगत रूप से यह नहीं मानता कि केवल 9 ही वरदान हैं या केवल 19 हैं या केवल 90 हैं। मैं तो यह मानता हूं कि परमेश्वर अपने सामर्थ्य में परिपूर्ण है और वह अनेक प्रकार के बहुत सारे ऐसे हम लोगों के लिए वरदानों को भेजता है। मैं आपको इफिसियों के 3 अध्याय का 20वां वचन बताता हूं। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हमारे परमेश्वर की सामर्थ अद्भुत है, महान है। वो हमारे सोच विचार से 9 और 19 और 90 से कहीं ज्यादा ऐसी सामर्थ के काम हम लोगों के साथ में कर सकता है। प्रियो, इन बातों को स्मरण रखिएगा, याद रखिएगा और ये 3 बातें भूल मत जाइएगा जो कहते हैं कि आत्मिक वरदान आज के लिए हैं, अभी के समय के लिए हैं। दूसरी बात जो हमें याद रखना है वो यह है कि आत्मिक वरदान सब के लिए हैं। और तीसरी बात जो हमें याद रखनी है वो यह है कि आत्मिक वरदान अनेक हैं। अब जबकि हमें यह बात मालूम पड़ गई है कि आत्मिक वरदान है, आज के लिए है, सब के लिए है, अनेक है, तो अब हमारा क्या कार्य रहना चाहिए? बात यह है कि अब हमें उनकी लालसा करना चाहिए, उसकी इच्छा करना चाहिए। पहला कुरिन्थी और उसके 14वें अध्याय के पहले वचन में इस प्रकार से लिखा है, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, उसको पाने की इच्छा में रहो। और पाना ही नहीं, अब मांगने की जरूरत है। लूका रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय और उसके 13वें वचन में प्रभु यीशु ने हमें एक मानो प्रतिज्ञा दी है और इस प्रतिज्ञा के अंतर्गत हम परमेश्वर से आत्मिक वरदान मांग सकते हैं। यहां पर यूं लिखा है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तब तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? यदि हमने मांगा है तो प्रभु यीशु ने कहा कि पिता उसे जरूर देगा। आत्मिक वरदान हम सब के लिए है, आत्मिक वरदान आज के लिए है, आत्मिक वरदान बहुत सारे हैं। हमें उस बात की इच्छा रखना है कि प्रभु मुझे चाहिए, हमें परमेश्वर पिता से मांग लेना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमसे यह प्रतिज्ञा की है। हाउ नॉट टू ऑपरेट गिफ्ट्स, वरदानों का संचालन कैसे न करें। डू नॉट बी इग्नोरेंट ऑफ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, आत्मिक वरदानों से अनजान न रहें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, आज के इन सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद जो बड़ी स्पष्ट रीति से हमारे पास पहुंचे हैं। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको चुन लिया है, अपने याजक होने के लिए चुन लिया, अपने राजदूत होने के लिए चुन लिया, अपने गुणों को प्रकट करने के लिए चुन लिया। और आज हमें उन आत्मिक वरदानों की जरूरत है। हम जानते हैं प्रभु जी कि हम अपनी सामर्थ्य से, मनुष्य की शक्ति से आपके राज्य के कार्यों को नहीं कर पाते हैं। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, नन्हे बच्चे की मानिंद हम आपके सामने मांगते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हमें आप अपने आत्मिक वरदानों से भर दीजिए। प्रभु यीशु की इस प्रतिज्ञा को स्मरण करते हुए धन्यवाद के साथ में यह प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन।
परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे।